तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि म्यूंगवॉल के प्लान के मुताबिक एक तरफ सोल्जर्स जो होता है वो हमारे चॉनवैंग को अपने साथ लेकर उन्हें एक स्केच भी बनवाया होता है मांझी का, और वो डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जा रहा होता है, ज्वेलर्स की शॉप के ऊपर, ताकि वो जाकर पता कर सके क्या यहाँ पर मांझी नाम का कोई लड़का उनके पास ज्वेलरी बेचने के लिए आया था या नहीं। तो वो लोग डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाते हैं, एक शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ऑनर जो होता है वो देखते ही कहता है कि नहीं, मैंने इस लड़के को नहीं देखा, जबकि म्यूंगवॉल ने उन लोगों से क्लियरली कहा था कि तुम्हें जाकर डिफरेंट शॉप्स के ऊपर उसे ढूंढना होगा, मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं पर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। वो जो भी चोर है वो इस गाँव के अंदर यानी हमारे शहर के अंदर तो वो चीजें नहीं बेचने वाला, इसका मतलब यह है कि हमें अगले गांव में जाना होगा। इसी वजह से मैंने भी यहाँ पर फैसला किया था कि हम लोग सिल खरीदने के लिए अगले गांव में जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर जरूर आएगा, उसी गांव में जाकर वो चीजें बेचेगा। हम लोग वहीं पर जाएंगे और जाकर उसे ढूंढेंगे, क्योंकि इस लड़के ने उसे देखा हुआ है, तो इसका मतलब यह कि लड़का उसे पहचान सकता है, और साथ ही यहाँ पर इसका एक स्केच बनवाओ। और इसी वजह से वो लोग वहां पर उसका एक स्केच बनाते हैं, और स्केच बनवाने के बाद वहां पर से चल पड़ते हैं। साथ ही वो उनसे कहते हैं कि हम लोग इस लड़के को बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए सारा टाइम इसके हाथ बांध कर रखना और देखना कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करे। और गार्ड्स कहते हैं जी मैम, जैसा आप कह रही है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम इस लड़के को बिल्कुल भी भागने नहीं देंगे। तो म्यूंगवॉल कहते हैं कि भागने की कोशिश करे तो तुम इसे जान से भी मार सकते हो, जबकि ये बातें सुनने के बाद चॉनवैंग जो होता है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं उस पिक्चर को अपने हाथ में लेकर पूरे बाजार में घूम रहे होते हैं, लोगों को दिखा दिखा कर पूछ रहे होते हैं क्या तुम लोगों ने इस लड़के को देखा है, तुम में से किसी ने इस लड़के को कहीं पर देखा है। रास्ते में गार्ड कहता है क्या वाकई में ये स्केच किसी काम का भी है, क्या हम इस स्केच की मदद से उस लड़के को ढूंढ पाएंगे। तो हमारा चॉनवैंग कहता है कि हाँ, ये स्केच बिल्कुल उसके जैसा ही दिखाई देता है। दूसरा गार्ड उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर गलत स्केच बनाऊंगा, मुझे स्केच बनाना बहुत ही अच्छे से आता है, मेरा स्केच बहुत ज्यादा कमाल का है। अब यहाँ पर इस स्केच को मैंने बनाया तो हम लोग इसी स्केच की मदद से जरूर ढूंढ लेंगे, बस तुम इस लड़के के पास नजर रखना कि यह लड़का यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। तो वो कहता है जी वाइस कैप्टन, ये लड़का यहाँ से बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं करेगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक तरफ ये सभी लोग जो होते हैं वो स्केच पकड़कर मांझी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हमारे म्यूंगवॉल और उसकी साथी सुरैन जो होती है वो दोनों हाई ज्वेलरी पहनने के बाद बाजार में सिल खरीदने के लिए घूम रहे होते हैं। तो रास्ते में जितने भी शॉपकीपर्स और आम गांव वाले होते हैं वो सभी उन्हें देखने के बाद हैरान परेशान खड़े होते हैं, लाट टपका रहे होते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़कियां कहां से आई होंगी। दो खूबसूरत लड़कियां जिन लोगों ने यहाँ पर इतनी हाई क्लास की ज्वेलरी पहनी हुई है, दोनों ने वहां पर गोल्ड की ज्वेलरी पहनी होती है, और जो देखने के बाद वो लोग कहता है कि लगता है कोई नोबल लेडीज है, हमने आज से पहले कभी नोबल लेडीज को नहीं देखा, शायद रॉयल फैमिली से हो सकती हैं। तो माई सुरैन भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी कमाल की चीजें हैं, हम लोग पहले कभी ऐसे बाजार में नहीं है, अपने गांव से तो हम लोग आगे नहीं निकले और आज हम लोग दूसरे गांव में आए जहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, चलो यहाँ पर ये देखते हैं। तो हमारी म्यूंगवॉल उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो भी चीज यहाँ पर से चाहिए तुम ले सकती हो, हम लोग यहाँ पर से वो चीजें पैक करवा के वापस ले जाएंगे। तो सुरैन उसे कहते हैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी लोग ठीक होंगे। दूसरी तरफ गार्ड उस लड़के के साथ मिलकर उस लड़के मांझी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ पर आराम से शॉपिंग कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी यहाँ पर उनके साथ मिलकर उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी म्यूंगवॉल उसे कहते हैं ये तो उनका काम है, ये उन्हीं का काम है उस चोर को ढूंढना, क्योंकि पहले उन्होंने उस चोर को भागने दिया, जिसकी वजह से उनकी ड्यूटी बनती है उस चोर को खुद ढूंढना। हमारा काम यहाँ पर शॉपिंग करना, हम लोग शॉपिंग ही करेंगे, तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम जहाँ से खरीद सकती हो। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक नकाबपोश भी वहां पर खड़ा होता है और वो उनको देख रहा होता है। जब किसी के साथ ही शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि हमारी म्यूंगवॉल और उसके साथ सुरैन दोनों जैसी वहां पर बाजार से निकलती हैं और एक सुनसान गली की तरफ आगे जाती हैं, एक मोड़ मुड़ती हैं, तो वहीं पर से वहां पर सामने से कुछ लोग निकल आते हैं। तो तीन लोग वहां पर निकल कर आते हैं और वो लोग जो होते हैं उनके हाथ में वेपन्स होते हैं। वो उनसे कहता है कि जल्दी से अपनी ज्वेलरी उतारो। आज तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम नोबल फैमिलीज की लड़कियां यहाँ पर इस तरह गोल्ड की चेन गले में पहनकर घूमती फिरोगी, तुमने जो ज्वेलरी पहनी हुई है जल्दी से उतार कर हमारे हवाले करो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमें ये ज्वेलरी चाहिए। तुम लोगों को देखकर पता चलता है कि तुम किसी खास और पावरफुल फैमिली से हो, लेकिन हमारे सामने इस गली में तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, चलो जल्दी से आप ज्वेलरी उतार कर हमारे हवाले करो, तुम्हारे पास जितना पैसा है वो सारे का सारा पैसा भी हमें दे दो। तुम्हारी म्यूंगवॉल कहते हैं कि चलो शुक्र है कि तुम लोग यहाँ पर खुद ही सामने निकल आए, वरना मैं तो सोच रही थी कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढने में। तो इसी के साथ ही वो नकाबपोश जो कि उनके पीछे पीछे घूम रहा था वो भी वहां पर निकल कर आता है। तो असल में ये कैप्टन आजंग होती है। तो कैप्टन आजंग वहां पर आने के बाद कहती है तो मिस म्यूंगवॉल लगता है कि तुमने यहाँ पर इन्हीं लोगों के बारे में बात की थी कि हमारा काम यहाँ पर ये लोग करेंगे, और साथ ही वो उन तीनों बैंडिट्स को बुरी तरह से पीटती है। उन लुटेरों को पीटने के बाद उनसे कहती है तो क्या अब तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद करने को तैयार हो। तो वो कहता है कि प्लीज वॉरियर हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। तो म्यूंगवॉल कहती है कि अगर यहाँ पर किसी चोर को ढूंढना हो तो फिर चोर की तरह सोचना पड़ता है, और चोर की तरह सोचने के लिए हमें चोरों की जरूरत पड़ेगी। तो म्यूंगवॉल उन चोरों से कहती है कि जैसे कि डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते हैं, राइटर्स के साथ बात करते हैं, वैसे ही चोरों के साथ कनेक्शंस होते हैं। अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें एक चोर को ढूंढकर हमारी मदद करनी होगी। और साथ ही सूरन उनके सामने पिक्चर रखती है और उनसे कहती है कि
तुमने कभी इस लड़के को कहीं पर देखा है? ये एक चोर है और तुम्हें यहाँ पर इस चोर को ढूंढने में हमारी मदद करनी है। जब किसी के साथ ही कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है बाजार के अंदर का, जहाँ पर ताइहो के भाई मागी को दिखाते हैं कि मागी जो होता है बाजार में अपने कुछ गुंडों के साथ आता है, वहां पर आकर लोगों से पूछ रहा होता है क्या तुम लोगों ने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियां लिपटी हुई हैं, उसकी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान और उसने अपनी बॉडी के पट्टियां लपेटी होंगे और उसके कपड़े फटे हुए होंगे। लेकिन वहां पर लोग जो होते हैं उन्होंने यहाँ पर इसको नहीं देखा होता। असल में मागी यहाँ पर चोन वैंग के बारे में जानना चाहता है। वहीं पर से मांची गुजर कर जा रहा होता है तो मागी उसे कहता है कि लड़के क्या तुमने यहाँ पर इस बंदे को देखा है जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं? तो मांची उसे कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, और तुम यहाँ पर मुझे बच्चा क्यों कह रहे हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो मागी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या तुमने यहाँ पर उस बंदे को देखा जिसके बारे में हम लोग ढूंढ रहे हैं? उसकी बॉडी के पट्टियां लिपटी हुई हैं और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्मों के निशान हैं। तो मांझी उसे कहता है कि प्लीज माफ करना लेकिन मैंने ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा, और अगर मैंने उसको देखा भी होता तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर बता देता अगर तुम मुझे कुछ पैसे देते तो। फिर साथ ही हमारा मांझी जो होता है वहां पर से आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ म्युंगबोल की तरफ का सीन दिखाते हैं जब उन चोरों को वो तस्वीर दिखाई जाती है मांझी की, तो वो उसकी तस्वीर देखने के बाद कहता है कि ये कोई आम चोर नहीं है बल्कि ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खास चोर लगता है। अगर तुम्हारी ज्वेलरी ले उड़ा तो उसका मतलब ये काफी ज्यादा समझदार भी होगा। और इस तरह के चोर जो होते हैं वो इतनी आसानी के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए चोरी करते हैं, जबकि कुछ चोर ऐसे होते हैं जो कि अपनी छाप छोड़ने के लिए चोरी करते हैं। तो वो चोर उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर इस लड़के के बारे में पता है, ये इसी एरिया में रहता है और इसका एक हाइड आउट भी है। कहते हैं कि जंगल में उसका एक हाइड आउट है जहां पर वो अपनी सारी चोरी की हुई चीजें लेकर जाता है। हालांकि ये बच्चा काफी कमाल का चोर है, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक ही जगह के ऊपर क्यों रहता है, जहां से भागकर क्यों नहीं जाता। हर बार ये चोरी करता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता और उसके बाद अपनी हाइड आउट के अंदर अपना माल लेकर चला जाता है। हाइड आउट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता वो कहां पर है। हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम तुम्हें वहां पर लेकर जा सकते हैं। तो आज हम उन लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है, हमें वहां पर लेकर जाओ, हम लोग देखेंगे कि आखिर उसके हाइड आउट के ऊपर क्या है, क्या पता वहां पर से हमारी लूटी हुई ज्वेलरी मिल जाए। तो वो लोग जो होते हैं, वो चोर जो होते हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और जंगल का एरिया काफी ज्यादा खतरनाक होता है जहां पर उन्हें काफी सारी ऊंची ऊंची चट्टानें चढ़नी पड़ती हैं। तो आजंग तो बड़ी आसानी से चल रही होती है, लेकिन सूरैन की हालत काफी खराब हो रही होती है। तो सूरैन कहते हैं कि म्योंगबोल क्या वाकई में यहाँ पर जाना जरूरी है, जंगल काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो वो उसे कहती है मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम वापस अपने डोम में चली जाओ, लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो। तो वो कहती है कि वापसी का रास्ता भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से मैं अकेले जाना नहीं चाहती थी। तो आजंग जो होती है वो उस चोर से कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर जल्दी से यहाँ पर बताओ कि तुम हमें सही रास्ते के ऊपर लेकर जा रहे हो या फिर हमें कहीं फंसाना चाहते हो। तो चोर कहता है नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्यों फंसाने की कोशिश करेंगे, हम तो बस यहाँ पर थोड़ा रास्ता भटक गए थे और लगता है कि हम लोग जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ ही हमारी म्योंगबोल को साइड के ऊपर से कुछ आवाज आती है। तो म्योंगबोल कहते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ आवाज आ रही है और वो साइड के ऊपर चल पड़ती है। तो बाकी की लड़कियां भी उसके पीछे आती हैं। तो वो लोग वहां से निकलते हैं तो सामने उन्हें कुछ घर दिखाई देते हैं। जंगल के बीचों बीच एक हाइड आउट बना होता है। तो वो उस हाइड आउट को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो लड़का मांझी यहीं पर इसी हाइड आउट के पर ही अपना सामान आकर छुपाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 एंड होगी, लेकिन अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर मागी है जो कि ताइहो के ऑर्डर के ऊपर हमारे चोन वैंग को ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ हमारा चोन वैंग भी उसी एरिया में है और इन लोगों का आमना सामना तो होकर रहेगा। तो कौन यहाँ पर चोन वैंग को बचाएगा और कैसे हमारा चोन वैंग उससे बच पाएगा। और साथ ही अगली एपिसोड में मेरे यहाँ पर एक और नया सरप्राइज मिलने वाला है। एक ऐसा बंदा आने वाला है जिसके बारे में लगता है कि वो मर चुका है।